भोपाल की जीआरपी और आरपीएफ ने एक पुलिस को हिरासत में लिया है। युवक के पास से एक बैग बरामद किया गया है। इस बैग में करीब 21 लाख कीमत के कीमती नग मिले हैं, यानी कि जेवरात मिले हैं। आचार संहिता के चलते रेलवे पुलिस ने जांच के दौरान भोपाल स्टेशन पर युवक विशाल लोधी को संदिग्ध नजर आने पर पकड़ा और जब पूछताछ की गई तो बैग की तलाशी लेने पर बैग में हीरे, पन्ना और साथ ही कई कीमती पत्थर और नग मिले हैं। पूछताछ के दौरान युवक कीमती नगों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया और न ही दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया। पुलिस ने बैग सहित उसमें रखे 21 लाख कीमत के कीमती नग जब्त कर लिए हैं। पुलिस की सख्ती के सामने आरोपी विशाल टूट गया। उसने बताया कि शहर के रतन ज्वेलर्स संदीप सोनी के हैं। हालांकि संदीप सोनी भी पुलिस के बुलाने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचा और न ही कोई दस्तावेज पुलिस को दे पाया। फिलहाल पुलिस विशाल से पूछताछ कर रही है। पुलिस को बैग में 14 हीरे, 121 पन्ना, 104 नीलम, 104 पुखराज, 70 गोमेद और 107 मूंगा सहित और भी कीमती नग बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है। तो धार से खबर, जहां पर भोजशाला में सर्वे का आज 5वां दिन है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम और पक्षकारों की मौजूदगी में ये सर्वे लगातार कराया जा रहा है। भोजशाला के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में एएसआई का सर्वे लगातार किया जा रहा है और तमाम दोनों पक्षों की मौजूदगी, पक्षकार और एएसआई की टीम की मौजूदगी में लगातार ये सर्वे का काम हो रहा है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आज पीएम आवास का दिल्ली में घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया है। विपक्षी दलों ने भी रैली की घोषणा की है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक रैली की घोषणा विपक्षी दलों द्वारा की गई है, लेकिन उससे पहले आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास घेरने के लिए निकलेंगे। दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था शराब नीति के मामले में। इसको घोटाला बताते हुए ईडी लगातार इसकी जांच कर रही है और मुख्य किंगपिन के रूप में इस मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से पेश किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। 7 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं और इसके बाद लगातार जो विपक्षी दल हैं वो भी एकजुट हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज पीएम आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के अलग दौरे पर रहेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 लोकसभा क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 बजे सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के बेलहरा सीएम पहुंचेंगे। सुर्खी के बेलहरा में प्रचार करेंगे। बेलहरा में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बहनों से संवाद करेंगे सीएम। दोपहर 2:10 पर राजगढ़ लोकसभा की चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज पहुंचेंगे। चाचौड़ा के बीनागंज में चुनाव प्रचार करेंगे। बीनागंज में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम बहनों से संवाद करते नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं। सागर के सुर्खी पहुंचेंगे, उसके अलावा राजगढ़ के चाचौड़ा में भी जाकर आज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बता दें कि राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी ने इस बार दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव यहां पर चला है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब राजगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव प्रचार को लेकर भी है। यहां से बीजेपी ने रोडमल नागर को पहले ही टिकट दिया था, तो रोडमल नागर का मुकाबला अब दिग्विजय सिंह से होने जा रहा है। यही वजह है कि दिग्गजों का जमावड़ा अब आने वाले समय में राजगढ़ में ज्यादा देखने को मिलेगा। तो छिंदवाड़ा से खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी कांग्रेस का पहला नामांकन यह होगा
छिंदवाड़ा से नकुलनाथ आज नामांकन भरने जा रहे हैं। नामांकन रैली में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करेगी, क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के दिग्गज इसमें शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे पर्चा दाखिल करने के लिए नकुलनाथ पहुंच रहे हैं। बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगी तब छिंदवाड़ा में भी वोटिंग होनी है, चूंकि छिंदवाड़ा भी उन 6 सीटों में शामिल है जहां पर मध्य प्रदेश में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। और ये वजह है कि नामांकन होगा और ये पहला नामांकन होगा। अब तक जितने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उन सब में ये पहला नामांकन होगा, जो नकुलनाथ आज 11:30 बजे करीब भरेंगे। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लग गई थी। इस आग में झुलसे 13 लोगों का इलाज इंदौर में लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद 4 अन्य घायलों को भी इंदौर लाया गया है, जिनका इलाज उज्जैन में ही चल रहा था। पुजारी आनंद की हालत गंभीर बताई जा रही है, अन्य सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बता दें कि कल जब भस्म आरती चल रही थी, उस भस्म आरती के मौके पर गुलाल से भी चूंकि अंदर इस्तेमाल किया गया, गुलाल भी उड़ाया गया और अचानक उस वक्त वहां लग रहे दियों से एक बहुत तेजी से वहां पर आग फैल गई थी, जिसमें करीब 13 जो वहां पर काम करने वाले पुजारी थे, मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पुजारी थे, उनको अचानक उसमें झुलस गए थे। इसके बाद इन सब का इलाज अभी इंदौर में चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर का ये है गर्भगृह, जिसकी भस्म आरती में हर श्रद्धालु शामिल होना चाहता है। लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते किस्मत वालों को ही इसका मौका मिल पाता है। होली के पावन मौके पर गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान होली भी खेली जाती है, जिसके कई लोग साक्षी बनने वाले थे। मंत्र पढ़े जा रहे थे, भस्म आरती की रस्म निभाई जा रही थी। सुबह के 5:30 बज रहे थे। इसी दौरान आग भड़क गई, जिसमें पंडित पुजारी तो झुलसे ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इसकी चपेट में आ गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही लोगों की चीख पुकार मच गई। आग के गुबार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। अफरा तफरी के बीच हर कोई बाहर की ओर भागा। सकरी रास्ते के चलते कुछ लोग बाहर निकल पाए तो कई लोग अंदर ही फंसे रह गए। आग से झुलसे लोगों को जब बाहर निकाला तो इनमें पुजारी, सेवक, कर्मचारी और श्रद्धालु समेत कुल 13 लोग थे जो झुलस गए थे। आनन फानन में घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। खास बात यह है कि महाकाल मंदिर में इस हादसे के दौरान सीएम मोहन यादव के बेटा बेटी भी परिसर में ही मौजूद थे। आरती के दौरान जो गुलाल होती है, गुलाल के अंदर जब भगवान की आरती चल रही थी तो उसके ऊपर, आरती के ऊपर गुलाल गई तो उससे आग भगभग पड़ी। उससे मंदिर के जो पुजारी जो आरती करते हैं, संजय पुजारी जी, विकास पुजारी, मनोज गुरु और जो मंदिर के सेवक थे, उनको आग से लगने के कारण उनको जले हैं। हमारे पास में जब ये आए थे सब लोग तो बहुत पैनिक सिचुएशन में थे। सब कुछ सुपरफिशियल बर्न्स थे, स्किन पील ऑफ थी, कुछ की एज ज़्यादा थी। एक बाबूजी थे जिनकी 65 ईयर्स एज थी और एक बच्चा था। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी, संभाग आयुक्त, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा जिला हॉस्पिटल पहुंचे। आग से गंभीर रूप से झुलसे 8 लोगों को इंदौर रेफर किया गया, जिनका अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी झुलसे 7 लोगों को उज्जैन के जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। होली की सुबह जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को महाकाल मंदिर में इस हादसे की खबर लगी, उन्होंने सबसे पहले सीएम हाउस में आयोजित होने वाली होली समारोह को रद्द किया और सीधे उज्जैन रवाना हुए। अस्पताल पहुंचकर मोहन यादव ने आग में झुलसे लोगों से बात की, डॉक्टर्स को उनके बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए, साथ ही घायलों के लिए 1-1 लाख की मदद की घोषणा की। महाकाल की कृपा से कोई बड़ी घटना नहीं हुई, किसी कैजुअल्टी नहीं हुई। जो घायल हुए उनका पूरा इलाज कराएंगे और सभी घायलों को 1-1 लाख रुपए देने के लिए कहा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, सभी से मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई। सबने पूरी घटना की जानकारी भी ली है। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जैसे ही इस हादसे का पता चला, वो अरविंदो अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टर्स को सभी के अच्छे से अच्छे इलाज के निर्देश दिए। करीब जो यहाँ पर हैं 8 लोग 30% के आसपास बरने हुए हैं। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे, उसके बाद वास्तविकता पता लगेगी। सीएम ने कम से कम 5-6 बार मुझसे बात की है। सीएम साहब स्वयं भी आ रहे हैं और लगातार मैं 6:30 बजे से मैं टच में था।
महाकाल मंदिर में भस्म आरती सदियों से होती चली आ रही। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ जब इस तरह आग भड़की हो और उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या रही, कहां चूक हुई जिसके जख्म 13 लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाने से आग भड़की। गर्भगृह के दीवार पर चांदी की परत लगी हुई, उसे रंग से बचाने के लिए कपड़े के पर्दे और प्लास्टिक से ढका गया। आग भड़कने से ये भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया और कई लोग झुलस गए। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो कपूर आरती थी, कपूर आरती पे गुलाल गिरा, उसके बाद आरती पलटी, जिस कारण से ये पूरा स्थिति निर्मित हुई। इसके लिए ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और आगे कैसे इसमें बचाव किया जा सकता है, इस पूरी जांच के लिए एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी गठित की गई है, जो कि 3 दिवस में जांच रिपोर्ट देगी। होली की सुबह जब लोग इसके रंग में डूबने वाले थे, उससे पहले ही महाकाल मंदिर में आई इस दुख भरी खबर ने हर किसी को सकते में डाल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जाना। सोशल साइट एक्स पर इस घटना को लेकर दुख भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना में अनेक लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखदायी है। मैं घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बात कर जानकारी ली। स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और उपचार उपलब्ध करवा रहा है। मैं बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उज्जैन का महाकाल मंदिर दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। रोजाना हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। त्योहार के मौके पर यह संख्या 1000 से लाख तक पहुँच जाती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले महाकाल मंदिर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। इसके पहले भारी भीड़ के चलते भगदड़ में कई लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। लेकिन भस्म आरती के दौरान आगजनी की ये पहली घटना है। अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इसकी असली वजह क्या रही है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऐसा हादसा दोबारा न हो, क्योंकि महाकाल मंदिर सिर्फ मंदिर भर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। तो जैसा हमने आपको इस पूरी डिटेल रिपोर्ट में बताया कि कैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, इन सब के बीच महाकाल मंदिर गर्भगृह में आग की मजिस्ट्रियल जांच की भी कराई जाएगी। कलेक्टर नीरज कुमार ने एक कमेटी बनाई है जो कई बिंदुओं पर इस मामले की पड़ताल करेगी। एक नज़र डालते हैं कि जांच के इन बिंदुओं पर कि आखिर मजिस्ट्रियल जांच किन बिंदुओं पर होगी। मजिस्ट्रियल जांच कमेटी में 3 सदस्य होंगे। घटना क्यों हुई और इसके क्या कारण थे, क्या इस घटना को टाला जा सकता था, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल होगा जिसकी जांच होगी। ऐसी घटना फिर ना हो, इसके सुझाव भी दी जाएगी कमेटी द्वारा। महाकाल मंदिर में सालाना आयोजनों की समीक्षा होगी। गर्भगृह में पुजारी, पंडित और पुरोहितों की संख्या भी तय की जाएगी। जांच समिति घटना के पहले के वीडियो देखेगी। आग के पहले क्या क्या सामग्री गर्भगृह में पहुंची, कौन क्या क्या सामान लेकर गर्भगृह में आया, क्या गुलाल ही आग लगने की वजह थी या जो गुलाल इस्तेमाल हुआ क्या वो ज्वलनशील था, कोई उसमें ऐसा केमिकल मिला हुआ था। जांच कमेटी सैंपल की एक्सपर्ट से जांच कराएगी। आग तुरंत लगी और बुझ गई, ये कैसे हुआ, मंदिर में गुलाल कौन लेकर आया। जांच समिति गुलाल और जले हुए पर्दे का सैंपल लेगी और उसके बाद ये जांच होगी। चूंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और जो कमेटी है वो जांच करेगी और जांच में इन जो खास तौर पर बिंदु इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन तमाम उन सवालों के आधार पर इसकी जांच होगी। ये तमाम वो सवाल हैं जो पूरे देश भर में हर लोगों के जहन में है कि आखिर इस तरह का इतना बड़ा घटनाक्रम आस्था के इतने बड़े केंद्र में कैसे हो गया, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, आग लगने की मुख्य वजह क्या थी। तमाम जांच होंगी इन बिंदुओं के आधार पर।